नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कई प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम आपके लिए आज का ये वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके सभी परीक्षाओं के लिए। आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बारे में जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता के समय काल के बारे में भी जानेंगे, उनके सामाजिक जीवन को जानेंगे और फिर उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ इतिहास के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के नाम से पहचानी जाने वाली मशहूर सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति, सीमा क्षेत्र और सामाजिक जीवन आदि के दृष्टि से वर्तमान भारत के प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। इस सभ्यता के अवशेष से हमें पता चलता है कि आज के रहन सहन से सिंधु सभ्यता काफ़ी मिलती जुलती थी। इस सभ्यता की खोज से पहले भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता आर्यों की वैदिक सभ्यता मानी जाती थी, लेकिन सिंधु सभ्यता की खोज के बाद यह तय हो गया है कि आर्यों की वैदिक सभ्यता से पहले भी भारत में समृद्ध श्रेष्ठ नागरिक सभ्यता मौजूद थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई करवाया, जिसके दौरान प्राचीन सभ्यता के पुराने अवशेष मिले। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया और खुदाई करवाया, जिसके बाद एक बड़े नगर के पुराने अवशेष मिले। आइए इसके समय काल को भी जानते हैं। कई वैज्ञानिकों के मत के अनुसार अलग अलग समय काल हैं। सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का समय माना गया है। मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना गया है। माधव स्वरूप के अनुसार 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व माना गया है। रासबली पांडे के अनुसार 4000 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता को माना गया है। अल्ब्राइट के अनुसार 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का समय काल माना गया है और आल्चिन के अनुसार 2150 से लेकर 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का समय माना गया है। आपसे कभी भी परीक्षाओं में किसी भी वैज्ञानिक के मत के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये जो पॉइंट हैं आपको इसको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। आइए अब हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता या फिर जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये नगर प्रधान सभ्यता थी। इस सभ्यता में नगर, सड़क, नालियाँ, भवन, सार्वजनिक भवन आदि सभी व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थीं। सिंधु सभ्यता का जीवन सरल, सादा और उन्नत था। सिंधु सभ्यता के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। सिंधु सभ्यता में पुरुष और महिलाओं के पहनावे में कोई खास फर्क नहीं था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए नृत्य और संगीत में अधिक रुचि रखते थे। सिंधु सभ्यता में स्त्रियों का आदर होता था और उनका महत्वपूर्ण स्थान होता था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि इस समय के प्राप्त हथियार हड्डी, पत्थर और कांस्य के बने होते थे। सिंधु सभ्यता में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु सभ्यता में प्राप्त खिलौनों और मोहरों से पता चला है कि उस समय बैल, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, हाथी आदि पालतू पशु थे। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त साक्ष्य बताते हैं इनकी अर्थव्यवस्था में व्यापार एवं वाणिज्य का भी प्रमुख स्थान था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों से पता चला है कि वह लिंग, योनि, वृक्ष, पशु, जल आदि की पूजा करते थे। आइए अब एमसीक्यूज के थ्रू हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी लेते हैं, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों,
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में हुई थी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी प्रकार के निवासी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जिसे कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है दोस्तों, और इसे अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है, मीन्स कि ये अभी भी अज्ञात रूप में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है किस प्रांत में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंध में है। ये जो स्थान है ये सिंध में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की गलियां कैसी थीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चौड़ी और सीधी गलियां थीं। सिंधु सभ्यता की जो गलियां थी वे चौड़ी और सीधी थीं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुरातत्व उत्खनन से पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल रंग का उपयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिव। शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोहा की जानकारी हड़प्पा कालीन लोगों को नहीं थी। अगला प्रश्न है, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, J.H. मैक ने चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन दिया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार स्थल पाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर युगल समाधान का प्रमाण मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोथल में युगल समाधान का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धौलावीरा से
उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान से पकी हुई मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बनावली से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जूते गए, मीन्स कि यहाँ पे हल से नहीं होगा, हल से जूते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कालीबंगा से हल से जूते गए खेत का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मृतको का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरकोटदा से सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, ये रहे हड़प्पा सभ्यता के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनके सामाजिक जीवन के बारे में कुछ बातें, और सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर जो कि परीक्षाओं में कई बार रिपीट किए गए हैं।